तो देखो आज हम लोग नया एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले दैट इज परसेंटेज, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? देखो कोई भी आप देखोगे परसेंटेज की बात होती है, जैसे कुछ भी चीज जो है, मान लो पॉपुलेशन 30% इंक्रीज हुआ है। तो 30% इंक्रीज हुआ है तो आप क्या करोगे? 30% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ये अभी जो नीचे का वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन एज ऑफ नाउ। कुछ भी होगा देखना, जैसे कॉस्ट हम लोग 20% प्रॉफिट बात करें या कुछ भी बात करें, जैसे मान लो 20% प्रॉफिट भी बात करें, 20% प्रॉफिट है। तो ये क्या होता है? बेसिकली ये नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है, क्योंकि प्रॉफिट किस में कैलकुलेट होता है? इसमें, और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो देखो नीचे का होगा अभी टोटल पॉपुलेशन, ऊपर क्या है? इंक्रीज। ठीक है। तो ये परसेंटेज का जो है हम लोग का, ये अगर आप समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो 20% इंक्रीज हुआ है, आप फिर उसको कैलकुलेट थोड़ी करोगे, फ्रैक्शन में काटोगे, जैसे 1/5। अगर आप इसको याद रख लेते हो, मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शंस वाला पोर्शन अगर याद रख लेते हो, तो उसमें आपको बहुत बहुत टाइम बच जाएगा। ठीक है, नहीं तो उसको कैलकुलेट करने में आपको बहुत सारा समय चला जाएगा। तो थोड़ा सा इसको याद करना है, प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मान लो ये 33 1/3%, क्या होता है? हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको करना क्या होता है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो 99 प्लस 1 मतलब 100, 103, और ये परसेंटेज के लिए 2 जीरो नीचे बैठाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपने ये कर दिया। अच्छा, 2 जीरो कैसे आया तभी मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं समझोगे तो। जैसे हम लोग 100/3 आया ना, और परसेंटेज क्या होता है? 1/100 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो इसको काटोगे तो क्या आएगा? 1/3। अब देखो 1/3 जो है तुमने ये याद कर लिया, तो टाइम बचता है एग्जाम में, और एक एक सेकेंड, एक एक जो है मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में। तो आपको समय एट एनी कॉस्ट बचाना है। वो समय जब बचाओगे तो वो दूसरे एग्जाम में आपको काम में आएगा। तो कौन सा फ्रैक्शन है देखो। तो सब ये तो छोड़ो, 1% 2%, ये तो आपको एक ये देने के लिए याद है। 8.33% इज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज 1/12। 10% आप ऐसे भी याद रख लो। 12.50 इज 1.8, ये याद रख लेना है। 16.67 इज 1/6। 20 तो 1/5 आपको याद रहेगा। 25% 1/4। 33.33% 1/3। 37.50 3/8। 40 भी आपको याद ऐसे रह जाएगा। 50 भी आपको ऐसे रह जाएगा। 60 भी आप देखोगे याद रह जाएगा, 2/3, हाफ 3/3। 62.50 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5/8 याद रख लेना। नेक्स्ट देखो 66.67 2/3। 75% 3/4, ये भी याद रह जाएगा आपको। 80% भी 4/5, क्योंकि ये 80% मतलब देखो, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ याद रह जाएगा, 20 से आपको सोचना है 20 का मल्टीपल। तो ये 20 का और ये 4, राइट। 83.33 5/6। 87.50 7/8 है। 100 तो छोड़ो, 120 ये भी याद रखना, कभी कभी दे देता है। जैसे आप मान लो आपको बोला अभी जो पॉपुलेशन है दैट इज 70,000, और वो 20% बढ़ा है। तो 20% बढ़ा है तो आपको पता है ना 120% क्या होता है। आप ऐसे लिखोगे ना 120/100, फिर काटोगे। लेकिन आप डायरेक्टली तो ये भी लिख सकते हो ना 6/5, तो डायरेक्टली काट सकते हो। 125% मतलब 5/4। 133.33% मतलब 4/3। 150% मतलब 3/2। 170% 5% मतलब 7/4। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो मतलब ऊपर से देखो एकदम छोटे छोटे करके हम लोग आ रहे हैं, कैसे याद रख लो। 100 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी कम टू 4% भी। ठीक है। तो देखो 100 तो 1 है, ये हाफ। 33 1/3। 25 1/4। 20 1/5 याद हो गया होगा। 16 2/3 1/6। 14 2/7 1/7। 12.5 1/8। 11 1/9 1/9। ठीक है, देखो 1/9 आ रहा है। 10% तो 1/10। 9 1/11 देखो 111, मतलब ये फ्रैक्शन का ये सीक्वेंस देखो आपका। हाफ, 3 4 5 6 7, देखो नीचे का ध्यान रखो। 9 10, अब देखो 11 आया। अब 12 में क्या होगा? 18 1/3। 13 में क्या होगा? नीचे का देखो 7 9/13। 14 में क्या होगा? 7 1/7। 15 में 6 2/3। 16 में 6.25। 17 में 5 15/17। 18 में 5 5/9। 19 में 5 5/19। 20 में 5%। एक सीरीज में आप याद रख लेना, ये एक सीरीज में आप याद रख सकते हो। अब इधर का देख लो। 66 2/3 2/3। 75 3/4। 40 तो ये भी हम लोग ऊपर में देख चुके थे। 40 मतलब 2/5। 60 मतलब 3/5। 80 मतलब 4/5। 83 1/3 इंपॉर्टेंट है। 5/6। 37.5 3/8।
62.5 5/8, 87.5 7/8, 4% 1/2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप जाके इसको थोड़ा सा इसको डेली देखते रहो तो देखना याद हो जाएगा, और लिखते रहो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। तो चलो अब हम लोग और थोड़े थोड़े दूसरे टॉपिक में चलते हैं। कुछ ट्रिक है, आप याद रखोगे तो अच्छा है, नहीं रखोगे तभी चलेगा, क्योंकि इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट में भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, कोई भी चीज देखो, मान लो अभी इनिशियल अमाउंट है, अभी का प्राइस है, मान लो ए। अब ये दो चीज होता है देखो, एक तो क्या बोला है, एक्स ऑफ द क्वांटिटी इज टेकन बाय फर्स्ट, वाई रिमेनिंग इज टेकन सेकंड एंड जेड रिमेनिंग इज टेकन थर्ड। इफ ए इज लेफ्ट इन द बाद में, मतलब एक्स निकाल लिया, वाई निकाल लिया, जेड निकाल लिया, उसके बाद आपका ए पड़ा हुआ है, तो इनिशियल अमाउंट क्या है। ठीक है, तो ये पहले एक चीज समझ लो, मान लो कोई चीज ए है, ए पहले बढ़ा 20%, फिर 30% बढ़ा, फिर मान लो आपका 20% घट गया, ये जाके कुछ एक प्राइस निकलेगा। ठीक है, मान लो बी। क्या देख रहे हो, देखो प्रेजेंट से जब फ्यूचर की तरफ जाओगे तो आपको क्या होता है, देखो ऊपर में वाला जो फ्रैक्शन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 100 नीचे आता है। अब मान लो ये बी से जब आप ए को जाओगे तो क्या उल्टा हो जाएगा ना, मतलब 100 ऊपर में आ जाएगा। तो वही हो रहा है देखो, 100 ऊपर में आ जा रहा है, इसमें क्या डिक्रीज हो रहा है, तो सभी में हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो 100 100 माइनस एक्स, 100 100 माइनस वाई। अगर इसमें प्लस माइनस कुछ एक प्लस होता तो प्लस कर देते, कुछ माइनस होता तो माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसी को अगर हम लोग मान लो 100/120 हो जाएगा, कि ये तो बढ़ा था, दूसरा भी बढ़ा था 100/130, और ये घटा था तो 100/80 कर देंगे। इसमें देखो तीनों क्वांटिटी बढ़ रहा है, ये भी इनिशियल अमाउंट जो है क्या होगा, क्योंकि ये फाइनल फ्यूचर वाला प्राइस है, तो ए इंटू 100 ऊपर में नीचे में आप कर दो। तो एक ही चीज याद रखोगे, ये वाला फर्स्ट फॉर्म याद रख लेना, कोई भी प्रेजेंट का फ्यूचर प्राइस में जाओगे तो क्या होता है, जो इंक्रीज होता है उसको ऊपर लिखना, बाई 100 होगा, और ये 100 नीचे में रहेगा, और फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे तो उल्टा कर देना। तो एक याद रखो, सेकंड वाला आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। और एक क्या होता है देखो, ये पॉपुलेशन, ये फॉर्मूला भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, हम लोग फॉर्मूला देखे ना, वो वाला फॉर्मूला, दैट इज पी 1+r/100/n। ये आपका होता है फ्यूचर वाला, और अभी मतलब फ्यूचर का दे दे, अभी का पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये पी के नीचे डाल दो। ठीक है, पी अपॉन 1+r/100n। आर क्या है, रेट है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, एन नंबर ऑफ ईयर्स है। याद रख सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। मान लो क्या एग्जाम्पल है, मान लो आज के डेट का पॉपुलेशन 100 है, 10% करके बढ़ा, 10% मतलब 110/100, एक साल बढ़ा, 2 साल बोल दे तो और एक मल्टीप्लाई कर देना, 3 बोल दे तो और एक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी देखो हो रहा है कि नहीं, अब इसमें पुट करो, देखो तुम्हारा ये कितना है, पी कितना है 100, 1+r कितना है 10, 10/100 इंटू पावर में 3 करोगे ना, तो क्या हो रहा है, देखो 100 1 100 10, 110, देखो तो 100 इंटू 110/100, पावर में 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी देखो, यही हम लोग का परसेंटेज वाला ही फॉर्मूला है ना, 10% पहला साल इंक्रीज हुआ, 10% फिर हुआ, 10% फिर हुआ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, तो रट्टा मत मारो फॉर्मूलाज को। इसमें देखो अगर डिक्रीज हो तो माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग वैसे ही करते हैं ना, डिक्रीज हो मान लो 100, तो डिक्रीज होगा तो 20%, मान लो 80/100, 80/100, 80/100 ऐसे कर देना, दो बार देख लो, मान लो 10% है तो 100, 1 माइनस मान लो 10%, 20% डिक्रीज हुआ है, 100/3, देखो हो क्या रहा है, 100 और -80, देखो आया, 100 इंटू 80/100, कितना पावर है, 3 बार, तो 3 बार लिखोगे, वही लिखोगे ना, तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो ए r% से ज्यादा है तो बी कितना कम होगा ए से, ए जो है r% ज्यादा है, तो कभी भी इंक्रीज वाला फॉर्मूला देना तो नीचे में ऐड कर देना, ऊपर में r लिख लेना, नीचे में 100+r कर लेना, इंटू 100 कर लेना। कभी भी लेस पूछे तो माइनस कर लेना, r तो ऊपर में कॉमन है देखो, ये भी 100% परसेंट तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन नीचे में अगर इंक्रीज हो प्लस कर लेना, डिक्रीज हो तो माइनस कर लेना। नेक्स्ट क्या बता रहा है देखो, नेक्स्ट बता रहा है, अगर वैल्यू ऑफ अ नंबर पहले x% बढ़ता है,
फिर x% घटता है, सेम परसेंटेज बढ़े, मान ली 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, तो आप क्या करोगे, 10% का स्क्वायर कर दोगे, मतलब 100 से डिवाइड कर दोगे 1%, और ये हमेशा डिक्रीज होता है, ये हमेशा डिक्रीज होता है, मतलब -1 हमेशा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, -1%। ठीक है, अगर मान लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई वैल्यू दो सक्सेसिवली बढ़े, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बाई 100, यही फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव बढ़े, तो इससे हम लोग बाद में जब सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे ना, तो वो भी काम आएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ये आ जाएगा, कैसे आया ये समझ लो, इस फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन कोई भी मान लो, इसमें दो पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी, मान लो 30% इंक्रीज हुआ, फिर 20% इंक्रीज हुआ, तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 30 × 20/100 होगा। लेकिन मान लो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, जैसे मान लो पहला वाला पॉजिटिव है 30, सेकंड वाला घट गया, पहला इंक्रीज हुआ 30%, फिर 20% डिक्रीज हुआ, तो इसको -20 करोगे। अब देखो, ये जबकि माइनस है y, तो ये भी तो माइनस हो जाएगा, तो -30 × 20/100। ये क्या किया हम लोग, सेकेंड वाला को ये किए, मतलब हम लोग क्या किए, सेकेंड वाला को डिक्रीजिंग दिखाए। अगर पहला डिक्रीजिंग हो तो क्या होगा, -30, ये वाला तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो, एक्स और वाई में कोई भी नेगेटिव हो, तो भैया ये तो नेगेटिव करेगा ही करेगा, तो -30 × 20/100, तो देखो ये वाला हम लोग का आ गया। मान लो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, तो -30 -20, अब देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ही नेगेटिव है, दोनों दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, प्लस 30 × 20/100। अब हम लोग माइनस में रह रहे थे, हम लोग उल्टो क्या करते, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग का जब सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे, ये वाला आ जाएगा। अब देखो, ये वाला भी एक ट्रिक है, याद रख सकते हो, जैसे अ कैंडिडेट स्कोरिंग X% इन एग्जामिनेशन फेल्स बाय ए मार्क्स से फेल किया, अनदर कैंडिडेट Y% स्कोर किया, लेकिन बी मार्क्स से फेल किया, मोर देन द मिनिमम मार्क्स, बी मार्क्स उसको ज्यादा मिले, मिनिमम इसको कम मिला, ए मार्क्स इसको ज्यादा मिला, देन द मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, अब 100 से ए प्लस बी जो दोनों का स्कोर है ना, उसको ऐड कर देना, और परसेंटेज डिवाइड कर देना, ये एक ट्रिक है। नहीं तो इसको हम लोग नॉर्मल में भी निकालेंगे, जब बाद में मैथ्स करेंगे, तो ये ट्रिक अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी निकल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। नहीं याद रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो, टू डायमेंशनल फिगर में कोई भी साइड अगर x% इंक्रीज होता है, एरिया पे क्या इंपैक्ट होगा, एरिया पे हो जाएगा 2x प्लस x² 100, ये एरिया पे आएगा। ये टू डायमेंशनल मतलब जहां पे लेंथ और ब्रेथ होता है। ये भी देखो एक क्वेश्चन का ये ट्रिक है, ये भी याद रख सकते हो, क्या है, मान लो आपका एक सॉल्यूशन है सॉल्ट एंड वाटर, जब 15% सॉल्ट है, अब 30 kg वाटर इवापोरेट एंड द सॉल्यूशन नाउ कंटेन 20% ऑफ सॉल्ट। याद रखोगे तो कोई चलेगा, नहीं भी चले, नहीं तो करोगे आराम से हो जाएगा। तो देखो 30% kg है, अब 50% सॉल्ट जो है, यूजुअली देखो अगर इवापोरेट हो जाता है, तो कभी भी सॉल्ट इवापोरेट नहीं होगा, सॉल्ट पहले भी जो था अभी भी वही रहेगा। तो 30 kg वाटर इवापोरेट एंड सॉल्यूशन नाउ कंटेन 20% सॉल्ट है, तो इसको क्या करोगे, फाइनल वाला ऊपर रखोगे, और दोनों का डिफरेंस, पहले 15 था अभी 20 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5%, बस खत्म। और ये इवापोरेट जो हुआ, इसको करोगे, फटाक से आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब सम्स कर लेंगे, 10 इंपॉर्टेंट सम्स। सबसे पहले देखो 80% ऑफ है, मान लो मैं अभी दिखा रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं होता है आपको। 50% ऑफ बी, पहले ए और बी का रेशियो निकालो, ये कट गया, 0 0 कट गया, तो ए और बी का रेशियो कितना आया, 5, और ये 8 को नीचे ला लोगे, 5/8, 5/8 रेशियो आ गया। अब पूछ रहा है बी, बी मतलब कितना है, बी 8 है, बी इज व्हाट परसेंट, एक्स व्हाट परसेंट ऑफ ए कितना है, 5 है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लो, खत्म, 5 से काटो 20, तो देखो 20 और 8 कितना होगा, 160 हो गया। नेक्स्ट करो, 80% ऑफ y इफ x इज, लिख लो पहले, कभी भी क्या होता है ना, लिख लेना, मतलब बाद में दिमाग में करना, लेकिन पहले ये लिख लो, तो कितना होगा, एक्स वाई रेशियो क्या हो जाएगा, y को इधर लेके आ जाओ, तो 4/5 रेशियो, राइट, 4/5। देन व्हाट परसेंट ऑफ y, y कितना है, व्हाट परसेंट ऑफ y, y कितना होगा, 5,
x 4, 100 कर दो, कितना 125%। फिर क्या बोला देखो, 88% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। ठीक है, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये 1 ये 2, तो एक्स वाई का रेशियो कितना आएगा 1/2। देन क्या बोला 20% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ एक्स। एक्स का 20% क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा ना, ये आधा है तो 10% हो जाएगा, 10% ऑफ वाई। अब क्या बताया देखो, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ये करना था। ठीक है, तो गलत क्या है, ये करना था, ये कर दिया। व्हाट इज द परसेंटेज एरर, तो पहले एरर समझ लो ना, करना क्या था ये, तो मान लो 3/5 एक्स करना था, कर कितना दिया, इतना 5/3 एक्स कर दिया, ये कर दिया ना, ये करा, तो गलत कितना हुआ, अब सॉल्व करोगे तो 16x/15 आया, ये गलत कर दिया उसने ज्यादा। तो एरर परसेंटेज निकालोगे तो इसको ऊपर रखो। करना क्या था, करना ये था, ये करना था 5/3 x इंटू 100, सॉल्व करोगे तो 64% आ जाएगा। सॉल्व कैसे भी करोगे, ऐसे कर लेना 15, ये उलट जाता है 3, 5/3 x ना, हाँ 3x नहीं, 3/5 x इंटू 100, x कट गया, 3 से गया देखो 5, 5 से गया 20, 5 से गया 4, देखो 64%। अच्छा अब क्या बोला देखो, p परसेंटेज ऑफ p इंटू पी इज इक्वल टू 36। तो क्या है, ये 100 को इधर करोगे तो 0 आएगा ना, 3600 का रूट कर दो, p का मतलब क्या होगा, क्योंकि पी स्क्वायर आ रहा है, तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, p कितना आ जाएगा √36, 100 माने 600, 60, 600 नहीं 60, 60। अब क्या बता रहा है देखो, 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, 2/3 पर लिखोगे, 1/3 का कितना नीचे लिखोगे, इंटू 100 करोगे, उलट दो, 2/3 इंटू 3/1 इंटू 100, देखो कट कितना हो गया 200%। अब इसको कैसे निकालोगे, ये ऑफ ये, अगर आपको ये पता हो तो आप फटाक से निकल सकते हो कि नहीं, 33 1/3 1 होता है, 15%। तो देखो 15, यहाँ पे पॉइंट था, ये पॉइंट को उठाने के लिए 2 0 डाल दो, 1 2 1 2 3 4, 3 4 कट गया, 3 से काटो 5, तो आपका आ गया 5 रुपए। अब क्या होता है 30% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70। देखो ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि सो दैट आपको समझ में, जब आप लिखोगे नहीं आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो कोई भी चीज 72 होता है 30%, तो क्या होगा भैया, ये बड़े बड़े अमाउंट तो होंगे नहीं, ये बड़े बड़े अमाउंट होंगे, तो देखो 240 का कितना आता है 30%, 24 का 3 गुना 72, देखो ये आंसर हो गया। मैं लिखता क्यों हूं, थोड़ा आपको समझ में आया, देखो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 3 से काटो, मान लो 3 से काटना है ना, तो 3 से 2 4, देखो 10 से घंटे 24। अब देखो ये क्या है, ये दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको, 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25%, लिख लो पहले a माइनस बी। अभी जब सीख रहे हो प्रैक्टिस करो और बाकी लेकिन दिमाग में करना है आपको। अब इसको समझो, अब क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू ए, बी और ए का क्या होगा, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ये तो कट गया, 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे तो 5, अब करोगे तो 3a प्लस 3b, ये आएगा 5a माइनस 5b। अब क्या करोगे, ए को इधर लाओ, तो ये को इधर लाओगे तो क्या होगा, 5a से 3 मतलब 2a, और ये b को इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, मतलब 3 और 5 8b, मतलब एक a इज इक्वल टू 4b की तरह, मतलब 400%। 10 का देखो क्या बोला, आपको बोल रहा है x% ऑफ, आपको बोल रहा है क्या, x% ऑफ 25/2 इज 150, दे दिया ना, तो x का वैल्यू पूछा है। अब होगा क्या ये, अब होगा क्या देखो, 25 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 6,
25 से काटोगे तो 6 ना। अब देखो 6 दुगुने 12 और 100 करोगे तो 1200। 1200 आ गया। तो चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। बाय बाय।